प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के। तो आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, ज्वाइन आपको फटाफट कर लेना है। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास। ये वक्त, ये उम्र वापस नहीं आएगा मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। ये समय जो है ये आपका वापस नहीं आने वाला है, आपका इंतजार नहीं कर रहा है। समय दोस्तों भगा चला जा रहा है, इसका सदुपयोग आपको कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज की इस क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, राठौड़ शासक राव चंद्रसेन की घोड़े का, जो हम बात करें दोस्तों, आपके घोड़े पर सवार प्रतिमा कहाँ स्थित है। हम बात करें आपके दोस्तों आपके जो राठौड़ राव चंद्रसेन हैं उनकी घोड़े पर सवार प्रतिमा कहाँ स्थित है। सिवाना के अंदर, भद्राजून के अंदर, सारण, आपके दोस्तों सारण सोजत के अंदर, या फिर आपके सोजत सिटी के अंदर है। ध्यान रखिएगा कहाँ पर है आपकी, हम बात करें सारण सोजत के अंदर है। सोजत कहाँ पर दोस्तों, सोजत पाली के अंदर है। और पाली की दोस्तों हम बात करें जो सोजत है वहाँ की आपकी मेहंदी जो है प्रसिद्ध है। ध्यान में रखिएगा, सोजत पाली की आपकी मेहंदी प्रसिद्ध है, उसे आपका जीआई टैग भी मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। हाल फिलहाल के अंदर आपकी जो हम बात करें जीआई टैग है वह राजस्थान की आपकी कौन सी सब्जी को मिला है। तो ध्यान में रखिएगा, जो आपकी हम बात करें जो खेजड़ी होता है, प्रोसिविस सेनेरी होता है, उसके लगने वाली जो आपकी साग बोल सकते हो, सांगरी बोल सकते हो, उसको दोस्तों जीआई टैग हाल ही फिलहाल के अंदर मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर ने जोधपुर के किस राठौड़ शासक को हम बात दोस्तों सवाई राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। अरे अकबर ने दोस्तों जोधपुर के किस राजा को सवाई राजा की उपाधि से सम्मानित किया, फटाफट बताओ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोटा राजा उदय सिंह हैं, राव गज सिंह हैं, राव सूरज सिंह हैं, या फिर महाराजा अजीत सिंह हैं। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा राव सूर सिंह को दी थी दोस्तों आपकी सवाई राजा की उपाधि। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर शासक महाराजा जसवंत सिंह ने शाहजहां के पुत्रों में हुए आपके उत्तराधिकारी युद्ध में किसका साथ दिया था। औरंगजेब, दारा शिकोह है, मुराद, या आपके मुहज्जम। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा दारा शिकोह का दोस्तों हम बात करें आपका भाग दिया था, या दोस्तों हम बात करें साथ दिया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह के सुरक्षित पालन पोषण हेतु वीर दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ के किस शासक ने अपने यहाँ शरण देकर केलवा की जागीर प्रदान की थी। महाराणा करण सिंह है, महाराणा राज सिंह है, महाराणा भीम सिंह है, महाराणा जय सिंह है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, महाराणा राज सिंह है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मुहणोत नैनसिरी ख्यात के अनुसार राजस्थान के राठौड़ वंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अरे मुहणोत नैनसी के अनुसार दोस्तों आपके राठौड़ वंश की जो उत्पत्ति है वह कहाँ से हुई है। दक्षिण के राष्ट्रकूट से, बदायूं के राठौड़ों से, कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल के वंश से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान में रखिएगा, सही आंसर जो है आपका हो जाएगा कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल के वंश से हुई है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, गिरिशुमेल स्थान है वर्तमान में किस जिले में आता है। अरे गिरिशुमेल का दोस्तों हम बात करें आपका वर्तमान में कौन से जिले में आता है। पाली, जैसलमेर, जोधपुर या बीकानेर। गिरिशुमेल जो है वह आपका पाली के अंदर आता है। कहाँ पर आता है, पाली में आता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जब राव मालदेव जोधपुर की गद्दी पर बैठे तो उस समय दिल्ली का किसका शासन था। दिल्ली पर आपका किसका शासन था भाई, फटाफट बताओ। बाबर, हुमायूं, अकबर या शेर शाह सूरी। जब मालदेव दोस्तों हम बात करें गद्दी पर बैठे थे उस समय दिल्ली के अंदर आपके हुमायूं का शासन था। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है। महाराणा प्रताप का दोस्तों पथ प्रदर्शक, या फिर आपके हम बात करें आपका मारवाड़ का प्रताप किसे कहते
हैं, ध्यान में रखिएगा। और भूला बिसरा नायक जो है वो आपको ध्यान में रखना है, राव चंद्रसेन को कहते हैं। ज़्यादा दोस्तों यहाँ से आपके हम बात करें शुरू के जो क्वेश्चन है वहाँ पर दोस्तों आपके राठौड़ जो आपका मारवाड़ के जो राठौड़ राजवंश है उसके क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों डेफिनेटली हम बात करें एक क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है मेरे भाई। सम्राट जहांगीर ने दल थंबन की उपाधि किस राठौड़ शासक को प्रदान की थी? राव उदय सिंह को, राव सूर सिंह को, राव मालदेव को, राव गज सिंह को? तो ध्यान में रखिएगा, राव गज सिंह को प्रदान की थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का राज तिलक कहाँ किया गया था? जोधपुर, आगरा, मंडोर, पाली? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आगरा के अंदर किया गया था मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जोधपुर के किस महाराजा ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी? अरे अंग्रेजों की अधीनता कौन से महाराजा ने स्वीकार की थी दोस्तों, फटाफट बताओ। मोटा राजा उदय सिंह है, अजीत सिंह है, मान सिंह है, या आपके जसवंत सिंह हैं? सही आंसर आपका यहाँ पर होने वाला है मेरे भाई मान सिंह हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ की राजधानी मंडोर से जोधपुर हस्तांतरण के समय वहाँ के शासक कौन थे? मतलब कि हम बात करें ऐसा कौन सा राजा था जिसने आपके मारवाड़ की जो राजधानी है मंडोर से जोधपुर को हम बात करें बनाया था? राव मालदेव, राव जोधा, राव कल्याण सिंह हैं, या राव जसवंत सिंह हैं? तो 12 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई राव जोधा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि राव जोधा ने दोस्तों जोधपुर शहर की स्थापना की थी, जोधपुर शहर को बसाया और उसी को अपनी राजधानी बनाया था। जोधपुर शहर की स्थापना हम बात करें 1400 हम बात करें आपकी 1400 आपकी 59 ईस्वी के अंदर की गई थी, ध्यान में रखिएगा 1459 ईस्वी, तो ध्यान में आपको जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? 12, 20, 30 या 35 से? तो दोस्तों आपके मंत्रिपरिषद जो है विधानसभा के आपके 200 में 200 आपके सदस्य हैं। कितने हैं सदस्य? 200 सदस्य हैं, तो उनका 15% हो सकते हैं, मतलब कि 15/100 कितना हो जाएगा देखिएगा आपका कितना हो जाएगा 15 × 2 30 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। यहाँ पर आपकी बात की जा रही है मुख्यमंत्री सहित है, क्योंकि मंत्री तो आपके 29 होंगे और एक आपका मुख्यमंत्री होगा, 29 प्लस आपके 30, आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे? अरे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे हैं? शांतिलाल चपलोत, नरोत्तम लाल जोशी, रामनिवास मिर्धा, या श्रीमती सुमित्रा सिंह? 14 नंबर का सही आंसर हो जाएगा नरोत्तम लाल जोशी। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में राज्य मंत्री व संसदीय सचिव पद की व्यवस्था कब प्रारंभ की गई थी? चतुर्थ विधानसभा में, सप्तम विधानसभा में, पंचम विधानसभा में, या तृतीय विधानसभा में? तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह हो जाएगा चतुर्थ विधानसभा के अंदर स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो आज देखकर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे भाई। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन हो जाने दे। सिलेक्शन होने के बाद हम बात करें दोस्तों, हम अपने झंडा गाड़ने वाले हैं, अपनी दोस्तों जिंदगी संवारने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन लेना है तो ओनली फॉर आपको 100 दिन पढ़ना होगा, मात्र 100 दिन की दोस्तों रणनीति आपके पास होनी चाहिए। 100 दिन के अंदर आपको किस प्रकार से पढ़ना है, मैं आपको नहीं कह रहा कि 100 दिन की रणनीति बनाओ, तो आपको माइंड मैप जो है 100 दिन का आपको सरल बनाना है, परंतु आपके छोटे छोटे माइंड मैप बनाने हैं दोस्तों, रोड मैप आपको बनाने हैं। हम बात करें दोस्तों, आपको ध्यान में जरूर रखना है, आपको ऐसे नहीं कि 100 दिन के साथ में हम बात करें आपके 10 दिन इस प्रकार पढ़ लेंगे, 10 दिन इस प्रकार से पढ़ लेंगे, ऐसे नहीं। आपको 7 दिन को दोस्तों हम बात करें शेड्यूल बनाना है, 7 दिन का टाइम टेबल आपको सेट करना है और उसको कंप्लीट करना है, और अगले 7 दिन का टाइम शेड्यूल हम बात करें बनाना है। इस प्रकार से आप बनाते हुए चलोगे तो सिलेक्शन आप 100% लेकर जाओगे। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और क्लास को भी लाइक शेयर आपको फटाफट से जरूर से कर देना है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? 150, 140, 160, 170? फटाफट बताओ सही का आंसर क्या हो जाएगा। 16 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई 160 है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा।
राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ है या बेंच बोल सकते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अरे पीठ कहाँ पर है? बीकानेर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर। तो आपकी पीठ की बात की जा रही है मेरे भाई। आपकी न्यायालय की जो पीठ है आपको ध्यान में रखना है, कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और खंडपीठ कहाँ पर है? तो खंडपीठ आपकी जयपुर के अंदर है। हम बात करें दोस्तों उपशाखा जो है, आपकी शाखा जो बोल सकते हो, हम बात करें जयपुर में है। और आपके हम बात करें जो आपका न्यायालय के जो आपकी पीठ है आपकी जोधपुर में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अरे राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे भाई? फटाफट बताओ। के वर्मा, DS दवे, सूरज प्रसाद या फिर आपके हम बात करें इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर जो है 18 नंबर का वह हो जाएगा मेरे भाई, के वर्मा थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? अरे उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो आपका सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, राष्ट्रपति को दे सकता है। किसे? राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान हाई कोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन है? कैलाश नाथुवांचू, सूरज प्रसाद, JM पांचाल, शरत कुमार घोष। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर होने वाला मेरे भाई कैलाश नाथुवांचू हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संविधान के कौन से अनुच्छेद या अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? अरे आपका इसका कौन सा अनुच्छेद है जो आपके अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? अनुच्छेद 214 से 231, 227 से 232, 233 से 237, 234 से 240। सही आंसर जो है आपका 21 नंबर का वह हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 233 से 237 है अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टोंक में प्रचलित पठानी मूल की लोक नाट्य जिनमें कव्वाली के सम्मान घुटने के बल बैठकर गाते हैं, जैसे तो हम बात करें आपके घुटने के बल बैठकर गाते हैं, चार बेत, कन्हैया, हम बात करें आपके दोस्तों हेला या फिर आपके डप्पा पाली। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 22 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई चार बेत। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मारवाड़ क्षेत्र की कामड़ जाति की विवाहित महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? लांगुरिया, तेरताली, कच्ची घोड़ी या भवाई। 23 नंबर का सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा तेरताली नृत्य। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। झालावाड़ क्षेत्र का लोक नृत्य है, अरे झालावाड़ क्षेत्र का लोक नृत्य कौन सा है? घूमर, घूमर या फिर हम बात करें तो आपकी ध्यान में रखिएगा अलग अलग है दोस्तों, घूमर घूमर नहीं है, एक तो झूमर है और एक आपका घूमर है, दूसरा है आपका चंग और आपका चौथा है बिंदोरी। सही आंसर जो है आपका 24 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई बिंदोरी। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मावलिया व होली किस जनजाति के लोक नृत्य हैं? अरे फटाफट बताओ, मावलिया व होली, ग्रासिया, कथोड़ी, गंजर या सांसी। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कथोड़ी। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। रम्मत नाट्य में पाटा संस्कृति कहाँ की देन है? अरे रम्मत नाट्य में पाटा जो संस्कृति है वह कहाँ की देन है? जैसलमेर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर है। तो आपका यहाँ पर 26 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई बीकानेर की है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ क्षेत्र में भील स्त्री और पुरुषों द्वारा गाया जाने वाला युगल गीत कहलाता है। अरे क्या कहलाता है भाई? फटाफट बताओ। मेवाड़ क्षेत्र में भील आपकी स्त्री और पुरुष दोनों युगल रूप में दोस्तों आपके गीत गाते हैं, उसको क्या कहते हैं? पपेयो, सुवंटिया, हमसीडो, हर आपका दोस्तों हर जैसे। सही आंसर है यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई हमसीडो कहते हैं। क्या कहते हैं? हमसीडो। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। वन वधु को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाने वाला गीत है। अरे वन आपके हम बात करें तो थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। वर वधु को, आपके वन नहीं दोस्तों वर है, वर वधु को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कामण गीत आपका जो गीत है वह गाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीणा जनजाति कितनी खांपों में बंटी हुई है? जैसे हम बात करें खांपों के अंदर बंटी हुई आपकी आपकी मीणा जनजाति 13, 12, 24 या 22 है। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 24 है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। जंगलों में पेड़ों पर शहरियों की मचानुमा
झोंपड़ी कहलाती है? आपके गोपना, कोरुआ या टोपा या उपयुक्त सभी? तो ध्यान रखिएगा, उपयुक्त सभी मतलब कि गोपना भी कहते हैं, कोरुआ भी कहते हैं, टोपा भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, छेला बावसी का मेला किस जनजाति से संबंधित है? अरे जो छेला बावसी का मेला है वह कौन सी जनजाति से संबंधित है? कंजर, डामोर, कथोड़िया, सहरिया? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई डामोर। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। उदय शाही, अमर शाही, अरसी शाही, भीम शाही एवं स्वरूप शाही इत्यादि हैं। शराब के प्रकार हैं या फिर हम बात करें आपके दोस्तों पगड़ियों के प्रकार हैं। जी हाँ दोस्तों, पगड़ियों के प्रकार है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है मेरे भाई। तो किस्मत के भरोसे नहीं, इस बार हमारी मेहनत के भरोसे मैदान में उतरे हैं और सिलेक्शन लेकर ही अवश्य जाने वाले हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, ताराबात की ओढ़नी कौन ओढ़ती है? अरे ताराबात की ओढ़नी कौन ओढ़ती है? राजपूत महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, आपकी जाट महिलाएं या 2 व 3 दोनों? ध्यान में रखिएगा, सही आंसर जो है आपका यहाँ पर हम बात करें आपकी आदिवासी महिलाओं के द्वारा भी ओढ़ी जाती है और जाट महिलाओं के द्वारा भी ओढ़ी जाती है, परंतु ज़्यादातर आपका सही आंसर जो है आपका आदिवासी महिलाएं माना जाता है। परंतु ऑप्शन नंबर 4 भी यदि आप लगा कर आओगे तो सही आपका माना जाएगा। दोनों ऑप्शन में आए तो आपको लगाना है, और यदि आपका 2 या 3 मतलब कि इस प्रकार ऑप्शन ना आए, आदिवासी महिला भी दे रखा हो, जाट महिला भी दे रखा हो, राजपूत भी दे रखा हो और आपके गुज्जर महिला भी दे रखा हो मान लीजिए, तो आपको ध्यान में रखना है आदिवासी महिला आपको सही आंसर लगा कराना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। महिलाओं द्वारा गोखरू आभूषण पहना जाता है। अरे महिलाओं के द्वारा गोखरू आभूषण कहां पर पहना जाता है? कलाई पर, कान में, नाक में या फिर पैर में? अरे गोखरू जो है ध्यान में रखिएगा, गोखरू की बात की जा रही है मेरे भाई। 34 नंबर का सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा कलाई पर, कलाई पर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रियों के गले का आभूषण नहीं है? अरे स्त्रियों के गले का आभूषण कौन सा नहीं है? आपका कंठी, चंद्रहार, तिमणियों या मेमंदे? अरे ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? हम बात करें, आपका ध्यान में रखना है मेमंद नहीं है। मेमंद कहाँ का आभूषण है बताओ फटाफट कमेंट के अंदर, मैंने आपको बता रखा है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आभूषण नाक में नहीं पहना जाता है? अरे नाक के अंदर दोस्तों मांदलिया थोड़ी ना पहना जाता है, मांदलिया तो गले का आभूषण है ना, यही आपका नाक का नहीं है। यही आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। नथ, चुन्नी, लौंग ये तीनों नाक के आभूषण है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, सावन भादो महल किस दुर्ग में स्थित है? सावन भादो महल कहाँ पर है? विलासगढ़ बारा, शेरगढ़ दुर्ग बारा, शाहजहां दुर्ग बारा या फिर आपके हम बात करें नाहरगढ़ दुर्ग बारा? तो आपका सही आंसर जो है 37 नंबर का ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका शाहबाद दुर्ग बारा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका सही आंसर हो जाएगा। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। सावन भादो का महल कहाँ पर है? शाहबाद दुर्ग बारा के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, गंगापुर भीलवाड़ा में स्थित देवालय कौन सा है? अरे आपको ध्यान में रखना है, जो आपका गंगापुर भीलवाड़ा है वहां पर आपका बाईसा महारानी का मंदिर स्थित है या दोस्तों देवालय स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 10वीं व 12वीं शताब्दी के मध्य बना झालरापाटन का शांतिनाथ जैन मंदिर किस शैली में निर्मित है? गंधर्व शैली में, कच्छपगाट शैली में या फिर आपके पंचायतन शैली में या नागर शैली में? ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका कच्छपगात शैली के अंदर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। करौली स्थित सुख विलास बाग व शाही कुंड किस नदी के किनारे स्थित है? ध्यान में रखिएगा, ये आपकी भद्रावती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है मेरे भाई। काका जी साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? अरे काका जी साहब की दरगाह कहाँ पर है? झालरापाटन, भीलवाड़ा, कोटा या प्रतापगढ़? सही आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ के अंदर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है मेरे भाई। आपका महाधिवक्ता की शक्तियां, विशेषाधिकार तथा आपके दोस्तों प्रतिरक्षा की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की गई है? अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 194? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद 194। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर
हो जाएगा। आप दोस्तों रोज बोल रहे थे कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ाओ, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाओ, तो क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही आएंगे। क्वेश्चन के लेवल दोस्तों आज की क्लास में थोड़ा सा लेवल बढ़ाया गया है, परंतु इससे ज़्यादा मैं बढ़ाऊंगा तो दोस्तों आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे और वह दोस्तों आपके एग्जाम में भी वहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। आपके एग्जाम में आएंगे वैसे ही मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ, बस आप पढ़ते रहिएगा, मैं पढ़ाता हूँ, उनको आपको याद करते रहना है, तब जाकर सिलेक्शन होगा मेरे भाई। बांसवाड़ा का वह स्थान है जो तीर कमान निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। गोटियांबा, आपको दोस्तों बोड़ीगामा, या फिर घाटोल या कुशलगढ़। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा बोड़ीगामा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। आपसे पूछा जा सकता है कि तीर कमान निर्माण हेतु दोस्तों जिला कौन सा प्रसिद्ध है, तो बांसवाड़ा प्रसिद्ध है। कौन सा? बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम व एकमात्र रेल बस सेवा का संचालन किन स्टेशनों के मध्य किया गया था? ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर से लूनी स्टेशन के मध्य, दोस्तों आपके मावली से आप दोस्तों कामली, दोस्तों घाट स्टेशन के मध्य, मेड़ता रोड से आपके दोस्तों मेड़ता सिटी स्टेशन के मध्य, टोंक से निवाई स्टेशन के मध्य। सही आंसर आपका 44 नंबर का जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा। मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी, आपका सिटी जो है उसके स्टेशन के मध्य रखा गया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ के शासक के काल में थेवा कला का जन्म हुआ था। थेवा कला का जनक हम बात करें, थेवा कला कहाँ की है? प्रतापगढ़ की है। किसके काल में दोस्तों इसका प्रारंभ हुआ या जन्म हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा सामंत सिंह है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। आपका निश्वास शब्द में उपसर्ग है, आपके हिंदी के क्वेश्चन भी है, फटाफट बताओ। आपके निश्वास शब्द में आपका उपसर्ग कौन सा है? निर, नी, निस, आस। 46 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर जो है वह आपको ध्यान में रखना है। 46 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई निस। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में उर्दू उपसर्ग है? अरे उर्दू उपसर्ग कौन से शब्द के अंदर है? तो ध्यान में रखिएगा, उर्दू उपसर्ग आपका सरकार के अंदर है। कौन से अक्षर हम बात करें दोस्तों? अक्षर के अंदर है, आपका सरकार के अंदर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रति उपसर्ग से बना शब्द है। अरे प्रति उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? प्रकार, प्रतिस्पर्धा, परिवार या पराक्रम। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई प्रतिस्पर्धा के अंदर आपका प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक है, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है मेरे भाई, जड़ें नहीं। तो आपको भी लक्ष्य तो एक ही रखना है, परंतु लक्ष्य आपको चेंज नहीं करना है। उसको पाने की कामना जो है उसको हम बात करें, आपको स्ट्रेटेजी जो है वो आप अलग अलग बना सकते हो। अलग अलग दोस्तों फील्ड के अंदर काम कर हम बात करें, अलग अलग तरीके से पढ़कर आप सिलेक्शन ले सकते हो, परंतु टारगेट आपका एक ही होना चाहिए। ओनली फॉर 4th ग्रेड एग्जाम को निकालना है। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर और प्यारा सा कमेंट नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो। फटाफट अपना हम बात करें प्यारा सा कमेंट जो है आपको जरूर से कर देना है। यदि आप प्यारा सा कमेंट भी नहीं करना चाहो तो फटाफट आपको क्या करना है, जय श्री श्याम का जो नाम है वह कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना है, क्योंकि वह भी दोस्तों में बहुत मोटिवेशन देकर जाता है। कि आप सोच रहे हो कि क्लास को लाइक करने से, शेयर करने से हमें दोस्तों रुपए मिलते हैं, तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों एक भी रुपया नहीं मिलता। ओनली फॉर आपके प्यारे सपोर्ट की बदौलत दोस्तों हम बात करें आपके इतने आपकी ऊंचाई पर आए हैं। परंतु आप दोस्तों क्लास को लाइक और शेयर करोगे तो उससे दोस्तों हमें मोटिवेशन जरूर मिलता है और हमें कुछ भी नहीं मिलता है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, तैराक शब्द में मूल धातु व प्रत्यय है। तैराक शब्द के अंदर आपका मूल, आपका हम बात करें आपका धातु और आपका प्रत्यय कौन सा है, फटाफट बताओ। मूल आपकी धातु कौन सी है? ध्यान में रखिएगा, तैराक शब्द के अंदर आपकी तेर जो है आपकी हम बात करें आपकी धातु है मूल और आग आपका प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, 50 नंबर। बताइएगा आपको क्लास कैसे लगी और 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। यदि आपके हम बात करें आज की क्लास में 25 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में बताइएगा जरूर है किस शब्द में दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है। संप्रदान, कलमदान, आपका आपका कदरदान या फिर इतरदान। ध्यान में रखिएगा, दान जो प्रत्यय है वह आपका संप्रदान के अंदर नहीं हुआ मेरे भाई प्रयुक्त। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। परंतु कलमदान, कद्रदान, इतरदान इन तीनों के अंदर आपका हम बात करें दान प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली जो क्लास है वह आपको कल सुबह 8 बजे देखने को मिलेगी। तब तक दोस्तों अपनी तैयारी में जुटे रहिए, क्योंकि हर रोज सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर
फिर वापस शाम को 8 बजे तीनों की तीनों क्लास आपको देखने को मिलती है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। गुड इवनिंग सभी को। जय श्री श्याम। आपका तहे दिल से दोस्तों आभार क्लास को देखने के लिए। तो आज की क्लास इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।